हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम UPSSC AGTL लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 19 कंडक्ट करने वाले हैं। और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमने कल के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर अपलोड किया हुआ था अपने चैनल पर। तो आज की इस लेक्चर में भी उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए इकोनॉमिक्स का ही एक लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। बट आज की इस लेक्चर में हम MCQs टाइप के क्वेश्चंस को कंडक्ट करेंगे और इसमें हमने इंपॉर्टेंट 30 MCQs टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। तो बिना टाइम के वेस्ट किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर अपने उन सभी नए साथियों से जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि जब भी कोई नया लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिल सके। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर का पहला प्रश्न है कि नेफेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन नेफेड क्या फुल फॉर्म क्या होता है, अभी कल के लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ है। तो नेफेड वाज एस्टैब्लिश्ड, नेफेड की स्थापना कब की गई थी, तो इस बात को हमने भी कल जिक्र किया था। तो साथियों, इसको इस्टेब्लिश किया 1981 में या 1958 में, 1965 में या 1954 में। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में नेफेड को इस्टेब्लिश किया गया था। 1958 में नेफेड को इस्टेब्लिश किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एब्सोल्यूट इनकम थियरी वाज गिवन बाय। एब्सोल्यूट इनकम थियरी, ये जो थियरी थी किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है JS डेसनबर्ग के द्वारा दी गई थी, या डॉरेंस के द्वारा दी गई थी, जैकब वीनर के द्वारा दी गई थी, या जेएम कीन्स के द्वारा दी गई थी। तो साथियों, ये जो एब्सोल्यूट इनकम थियरी है इसको जेएम कीन्स ने प्रपोज किया गया था, कॉइन किया था। जेएम कीन्स आपका ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एब्सोल्यूट इनकम थियरी जेएम कीन्स की थियरी है, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, रिलेटिव इनकम थियरी वाज गिवन बाय। तो रिलेटिव इनकम थियरी किसके द्वारा दी गई थी? तो साथियों, ऑप्शन है JS डेसनबर्ग, डॉरेंस, जैकब वीनर और मिल्टन फ्रीडमैन। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन JS डेसनबर्ग। JS डेसनबर्ग ने इन्होंने दिया था रिलेटिव इनकम थियरी। तो रिलेटिव इनकम थियरी देने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे आपके JS डेसनबर्ग। JS डेसनबर्ग जो है, इन्होंने रिलेटिव इनकम थियरी को कॉइन किया था या प्रपोज किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, परमानेंट इनकम थियरी वाज गिवन बाय। तो परमानेंट इनकम थियरी ये किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है आपके मोडिग्लियानी एंड एंडो, सेकंड ऑप्शन है आपका डोरेंस एंड थर्ड ऑप्शन है जैकब विनर एंड फोर्थ ऑप्शन है मिल्टन फ्रीडमैन। तो साथियों, जो रिलेटिव इनकम थियरी है, रिलेटिव इनकम थियरी दी गई थी किसके द्वारा? तो रिलेटिव इनकम थियरी दी गई थी मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। मिल्टन फ्रीडमैन आपका ऑप्शन नंबर आपका लास्ट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने परमानेंट इनकम थियरी दी थी या इसको कॉइन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइफ साइकिल थियरी वाज गिवन बाय। तो लाइफ साइकिल थियरी किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है आपके मोडिग्लियानी एंड एंडो, डॉरेंस एंड जैकब विनर एंड इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो लाइफ साइकिल थियरी थी, लाइफ साइकिल थियरी को दिया था मोडिग्लियानी एंड एंडो ने, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाइफ साइकिल थियरी जो है, जीवन चक्र जो थियरी से आप कहते हैं, इसको दिया था मोडिग्लियानी एंड एंडो ने, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड वाज गिवन बाय। तो यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड ये किसके द्वारा दिया गया था? ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों, ये DS रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था, या डॉरेंस के द्वारा दिया गया था, जैकब विनर के द्वारा दिया गया था, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये जो टर्म था यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड, तो कहीं पर आपको देखने को मिलेगा GH रॉबर्टसन देखने को मिलेगा, लेकिन साथियों देखा जाए तो इनमें से वो कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो आपके DS रॉबर्टसन हैं, डॉरेंस हैं, जैकब विनर, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर का फोर्थ ज़्यादा आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर DS रॉबर्टसन भी दिया जाता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपका जो है ये जो यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड है, यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड्स, ये इन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो DS रॉबर्टसन आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कहीं कहीं पर इसको इनमें से कोई भी नहीं दे सकते हैं, तो वैसे सही ऑप्शन पहला ऑप्शन ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप पहला ऑप्शन कर सकते हैं, DH रॉबर्टसन। यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड इसको दिया था DH रॉबर्टसन ने, पहला फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रॉस वेटर टर्म ऑफ ट्रेड। तो ग्रॉस वेटर टर्म ऑफ ट्रेड ये किसने दिया था? ग्रॉस वेटर टर्म ऑफ ट्रेड ये टर्म किसको द्वारा दिया गया था साथियों? तो ऑप्शन है मोडिग्लियानी एंड एंडो। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपका जैकब विनर एंड थर्ड ऑप्शन है आपका जो है, एक मिनट जरा इसको, मोडिग्लियानी एंड एंडो, डॉरेंस एंड जैकब विनर एंड आपका ट्रेसिंग। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टैशिंग जो है इन्होंने दिया था, जो है आपका कौन सा टर्म दिया था? तो ग्रॉस वेटर टर्म ऑफ ट्रेड दिया था ट्रेसिंग ने। अगला प्रश्न है, इनकम टर्म ऑफ ट्रेड वाज गिवन बाय। इनकम टर्म ऑफ ट्रेड, तो इनकम टर्म ऑफ ट्रेड किसने दिया था? तो साथियों, इसको दिया था मोडिग्लियानी एंड एंडो ने दिया था, या फिर आपका दिया था डॉरेंस ने दिया था, जैकब विनर ने दिया था, या फिर आपका ट्रेसिंग ने दिया था। तो साथियों,
जैसा टेस्टिंग, तो आपने इस प्रश्न का उत्तर अभी ऊपर देखा है। कौन सा प्रश्न था? ग्रॉस वेटर टर्म ऑफ ट्रेड। तो ग्रॉस वेटर टर्म ऑफ ट्रेड का उत्तर आपने टॉसिंग देखा है। मिडिग्लियानी ने इंडो, मिडिग्लियानी ऑफ इंडो ने इन्होंने कौन सा टर्म दिया था? तो साथ ही इस प्रश्न का उत्तर आप पीछे देख चुके हैं। लाइफ साइकिल थ्योरी जो थी उसको दिया था मिडिग्लियानी ने, इंडो ने। और साथ ही साथ डोरेंस ने क्या दिया था? तो साथियों डोरेंस का तो फिलहाल अभी हमने कोई प्रश्न नहीं पढ़ा है। और तो ये इनकम टर्म ऑफ ट्रेड किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों इनकम टर्म ऑफ ट्रेड जो दिया गया था, ये जो टर्म था जो आपका, ये डोरेंस के द्वारा दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनकम टर्म ऑफ ट्रेड ये डोरेंस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है पॉपुलेशन थियरी वाज गिवन बाय। पॉपुलेशन थियरी या जनसंख्या सिद्धांत इसे कह सकते हैं। तो पॉपुलेशन थियरी जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो पॉपुलेशन थियरी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे साथियों को मालूम होगा। तो पॉपुलेशन थियरी मोडिग्लियानी यानी इंडो के द्वारा दिया गया था, या माल्थस के द्वारा दिया गया था, या मिंट के द्वारा दिया गया था, या J.H. बॉक्स के द्वारा दिया गया था? तो साथियों इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। माल्थस ने जो है पॉपुलेशन थियरी दी थी। माल्थस का पॉपुलेशन सिद्धांत जो है पॉपुलेशन थियरी काफ़ी फेमस थियरी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड माल्थस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्प्रेड इफेक्ट थियरी वाज गिवन बाय। तो स्प्रेड इफेक्ट थियरी किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है आपके कि स्प्रेड इफेक्ट थियरी दी गई थी मिरोडल के द्वारा, या माल्थस के द्वारा दिया गया था, मिंट के द्वारा दिया गया था, या J.H. बॉक्स के द्वारा दिया था। तो स्प्रेड इफेक्ट थियरी किसके द्वारा दी गई थी? तो साथियों स्प्रेड जो इफेक्ट थियरी है ये मिरोडल के द्वारा दी गई थी। मिरोडल आपका पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्प्रेड इफेक्ट थियरी जो है आपका मिरोडल के द्वारा दी गई थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थियरी ऑफ सोशल चेंज वाज गिवन बाय। तो थियरी ऑफ सोशल चेंज ये किसके द्वारा दी गई थी? तो साथियों इसमें आपके ऑप्शन है माल्थस, या मिंट, J.H. बॉक्स, या E. हैगन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा E. हैगन। E. हैगन ने दिया था आपका सोशल चेंज, थियरी ऑफ सोशल चेंज E. हैगन ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न, इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिटिकल मिनिमम सपोर्ट हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। क्रिटिकल मिनिमम सपोर्ट हाइपोथेसिस ये इसको किसने दिया था? क्रिटिकल मिनिमम सपोर्ट हाइपोथेसिस ये किसके द्वारा दी गई थी? तो मिंट ने दिया था इसको, या J.H. बॉक्स ने दिया था, या E. हैगन ने दिया था, ये आपका लेवेंस्टीन ने दिए थे। तो साथियों क्रिटिकल मिनिमम सपोर्ट हाइपोथेसिस ये किसके द्वारा दी गई थी? तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेवेंस्टीन। आपका ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रिटिकल मिनिमम सपोर्ट हाइपोथेसिस ये लेवेंस्टीन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेगुलेटेड मार्केट इंश्योर। जो रेगुलेटेड मार्केट होते हैं ये क्या इंश्योर करते हैं? इनमें क्या चीज़ें होती हैं? तो साथियों इनमें मिनिमम प्राइस होती है। तो रेगुलेटेड मार्केट में मिनिमम प्राइस नहीं होती है। मैक्सिमम प्राइस होती है, बहुत ज़्यादा रेट होता है, ये भी नहीं है। फेयर प्राइस। हाँ, तो ये जो रेगुलेटेड मार्केट होते हैं इनमें जो है किसी भी वस्तु का जो है फेयर प्राइस यानी उचित मूल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेगुलेटेड मार्केट में फेयर प्राइस देखने को मिलता है, उचित मूल्य देखने को मिलता है। अगला है NGRC। NGRC क्या है? वाज इस्टेब्लिश इन। NGRC कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो NGRC इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में, 1969 में, 1979 में, या 1981 में। तो NGRC को कब इस्टेब्लिश किया गया था? NGRC का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो NGRC इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में। वैसे एक रिसर्च सेंटर है RC, ये रिसर्च सेंटर है। तो कौन सा रिसर्च सेंटर है? नवासीर गुजरात रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम है। चलिए हमने बता भी दिया आपको। अगला प्रश्न है CDC क्या है? CDC वाज इस्टेब्लिश इन। CDC इस्टेब्लिश इन। तो CDC कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1951 में, या 1978 में, 1963 में, या 1966 में? तो CDC को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो साथियों CDC इस्टेब्लिश किया गया था हमने प्रश्न बता दिया। CDC को इस्टेब्लिश किया 1951 में, 78 में, 63 में, या 66 में? तो इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1963। 1963 में CDC को इस्टेब्लिश किया था। 1963 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। CDC का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1963 में किया गया था। CWC वाज इस्टेब्लिश इन। CWC को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1934 में, 1956 में, 1957 में, या 1960 में? तो CDC जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था साथियों? तो CDC को इस्टेब्लिश किया गया था 1934 में, 56 में, या 1960 में, या 1957 में? एक देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। CWC जो है आपका CWC को 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न है थियरी ऑफ रेंट वाज गिवन बाय। थियरी ऑफ रेंट किसके द्वारा दी गई थी? तो रिचार्डो के द्वारा दी गई थी, या हैगन के द्वारा दी गई थी, लुईस के द्वारा दी गई थी, या इनमें से कोई नहीं?
तो साथियों थ्योरी ऑफ रेंट जो है रिचार्डो के द्वारा दी गई थ्योरी थी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिचार्डो ने दी थी थ्योरी ऑफ रेंट रिचार्डो के द्वारा दी गई थ्योरी थी। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है द थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर वाज प्रपोज्ड बाय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्थर लुइस। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर वाज प्रपोज्ड बाय आर्थर लुइस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय। तो माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? माल्थस के द्वारा दी गई थी, मिडल के द्वारा दी गई थी, हैगन के द्वारा दी गई थी, या फिर अगला एक और ऑप्शन है हैरिस टोडारो। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर ये आपका चौथा ऑप्शन ही हो जाएगा, हैरिस टोडारो। इन्होंने दिया था जो है आपका थ्योरी ऑफ हैरिस टोडारो ने दी थी माइग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी दी थी हैरिस टोडारो ने। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिग पुश थ्योरी वाज गिवन बाय। बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? रोजेंस्टीन रोडन ने, या मिडल ने, या हैगन ने, या हैरिस टोडारो ने। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिग पुश थ्योरी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोजेंस्टीन रोडन ने जो है आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रोजेंस्टीन रोडन ने जो है इन्होंने बिग पुश थ्योरी को दिया था। बिग पुश थ्योरी जो है रोजेंस्टीन रोडन के द्वारा दी गई थी। बिग पुश थ्योरी वाज गिवन बाय रोजेंस्टीन रोडन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म वाज गिवन बाय। द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आइडिया ऑफ फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म ये दिया गया था आपका मिंट के द्वारा, या माल्थस के द्वारा, या मिडल के द्वारा, हैगन के द्वारा। तो साथियों ये जो आइडिया वो फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म था ये मिंट के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन है। तो मिंट जो है इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। मिंट ने दिया था आइडिया ऑफ फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म, मिंट के द्वारा दिया गया था। अगला है बैकवाश थ्योरी वाज गिवन बाय। बैकवाश थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो बैकवाश थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन है आपका मिंट के द्वारा दिया गया था, माल्थस के द्वारा दिए गए थे, मिडल के द्वारा दी गई थी, हैगन के द्वारा दी गई थी। तो बैकवाश थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो मिडल के द्वारा बैकवाश थ्योरी दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिडल ने दिया था बैकवाश थ्योरी। बैकवाश थ्योरी मिडल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ सोशल ड्यूअलिज्म वाज गिवन बाय। तो आइडिया ऑफ सोशल ड्यूअलिज्म किसके द्वारा दिया गया था? मिंट के द्वारा दिया गया था, जेस बॉक के द्वारा दिया गया था, मिडल के द्वारा दिया गया था, हैगन के द्वारा दिया गया था। आइडिया ऑफ सोशल ड्यूअलिज्म किसके द्वारा दिए गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा जेस बॉक ने इस प्रश्न को उत्तर जेस बॉक्स। तो आइडिया ऑफ सोशल ड्यूअलिज्म वाज गिवन बाय जेस बॉक इन्होंने दिया था आइडिया ऑफ सोशल ड्यूअलिज्म। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी इज लोकेटेड। तो सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुणे, या नागपुर, या रायपुर, या गुड़गांव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन नागपुर जो है आपका महाराष्ट्र में सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी लोकेटेड है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड एज है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिस इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं, फॉरेन ट्रेड भी नहीं कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एमएनसीज कंपनियां जब इन्वेस्ट करती हैं तो इसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है फॉरेन ट्रेड डिक्रीज। तो फॉरेन ट्रेड क्या डिक्रीज करती हैं? तो साथियों फॉरेन ट्रेड चॉइस ऑफ गुड को डिक्रीज करती हैं, या प्राइस ऑफ गुड को डिक्रीज करती हैं, या फिर मार्केट कंपटीशन को डिक्रीज कर देती हैं। तो साथियों इनके द्वारा अर्निंग जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अर्निंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सिंगल विंडो सिस्टम वाज कैरिड आउट बाय। तो सिंगल विंडो सिस्टम किसके द्वारा कैरी आउट किया गया था? सिंगल विंडो सिस्टम ये जो है इसको ले आए थे मोहन कांदा, या मनमोहन सिंह, या मोहन प्रकाश, या फिर सी रंगाराजन। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहन कांदा। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोहन कांदा इन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम को चालू किया था। सिंगल विंडो सिस्टम ये जो है सिस्टम जो लाया गया था मोहन कांदा के द्वारा लाया गया था। पहला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज कैरिड आउट इन। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज कैरिड आउट तो 19 जुलाई 1969, या 20 जुलाई 1979, या 29 जुलाई 1979, या नन में से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का पहले उत्तर हो जाएगा 19 जुलाई 1969 को 1969 को जो है 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइजेशन किया गया था बैंकों का। अगले प्रश्न है डिक्रीजिंग कॉस्ट विल हैव द शेप ऑफ। जो डिक्रीजिंग कॉस्ट होता है इसका शेप कैसा होता है? डिक्रीजिंग कॉस्ट विल हैव शेप ऑफ। तो साथियों जो डिक्रीजिंग कॉस्ट होता है इसका कन्वेक्स शेप होना चाहिए। कन्वेक्स पीपी कर्व होना चाहिए। पहला इस प्रश्न का फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाना चाहिए
कन्वेक्स पीपी कर्व होना चाहिए। जो डिक्रीजिंग होता है कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट विल हैव शेप ऑफ कन्वेक्स पीपी कर्व। तो इसका जो शेप होगा वो कन्वेक्स होगा, तो वो डाउनवर्ड होगा। तो इस प्रश्न का पहला ही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है फॉर ऑल गुड्स। एक मिनट। फॉर ऑल गुड्स द एंगल कर्व हैज़, सभी वस्तुओं के लिए जो एंगल कर्व होता है वो कैसा होता है? तो पॉजिटिव स्लॉप होता है, नेगेटिव स्लॉप होता है, या कांस्टेंट होता है, पैरेलल होता है। तो साथियों ये जो एंगल गुड्स होती है, एंगल कर्व होता है वो सभी वस्तुओं के लिए पॉजिटिव स्लॉप में होता है। तो पहला ही इस प्रश्न का फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, वो पॉजिटिव स्लॉप में देखा जाता है। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट 30 हमारी जो है MCQ टाइप के क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, और एक दो प्रश्न इसमें जो है आपके एक्सटेंशन से भी रिलेटेड थे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कैंडिडेट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर देखते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।